हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ में फ्रैक्शन में एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। उसके लिए मैंने ये दोनों तरफ, एक तरफ एलसीएम और एक तरफ एचसीएफ लिखा हुआ है। तो ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ के कॉन्सेप्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है, हम लोग ये सीखेंगे इस क्लास में। तो याद रखिए, अगर फ्रैक्शन में एलसीएम निकालने के लिए बोलता है तो ऊपर दिए हुए जो न्यूमरेटर होता है उसका एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। अगर वो फ्रैक्शन के सवाल में एचसीएफ निकालने की बोलता है तो न्यूमरेटर का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं 2 3 3 और 3 4 8, 2/3, 3/4, 3/8 का एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या करा, ऊपर वाले दिए हुए न्यूमरेटर का हमने एलसीएम निकाला और नीचे दिए हुए एचसीएफ निकाला तो हमारा 6/1 इसका आंसर हो गया। वो बोलता है एचसीएफ निकालिए तो ऊपर दिए हुए नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है जो कि 1 होगा और नीचे दिए हुए डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है जो 24 होगा। तो इसका एचसीएफ 1/24 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा जल्दी जल्दी बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे। क्वेश्चन है 3/2, 81/16 और 9/8। हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। देखते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि ऊपर दिए हुए नंबर का हमें एलसीएम निकालना होता है, ऊपर दिए हुए नंबर का एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 81 एंड 9 का एलसीएम। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। ठीक, फिर 3 से करेंगे। 3 9 जा 27, 3 1 जा एंड लास्ट का 9। तो 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर का हमारा एलसीएम निकल के आ गया 81। एलसीएम 81 नहीं होगा, अभी हमें इनका एचसीएफ ही निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हमको दिखता है एचसीएफ हमें साफ दिख रहा है, इसमें इसका एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा। तो एलसीएम ये आंसर होगा। ठीक है, अब हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ अगर बोलेगा निकालने के लिए तो हमें न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना होगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होगा। तो न्यूमरेटर का क्या निकालना है, एचसीएफ। 3, 81 और 9 का एचसीएफ क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, इसका एचसीएफ हमारा क्लियर दिख रहा है 3 होगा और नीचे दिए हुए नंबर 2, 16 और 8, इनका एलसीएम क्या होगा निकाल के देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 4 1 जा 2 जा 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। तो एचसीएफ इसका होगा 3/16। आई होप समझ में आया होगा। सेम मैंने ये एलसीएम बोला निकालने के लिए। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अगर यहाँ पर बोल देता एचसीएफ निकालो तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ, एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ अपॉन एलसीएम, एचसीएफ निकालने के लिए। तो एलसीएम क्या होगा, 1349 का एलसीएम हमने निकाला तो 36 होगा और नीचे दिए हुए डिनोमिनेटर का एचसीएफ हमारा 1 होगा। तो 36/1 इसका हमारा आंसर होगा। एनी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। एलसीएम निकालना है a⁻3b, a⁻b3, a⁻3b2, a⁻2b2, ab ब्रैकेट में a-b ब्रैकेट क्लोज। एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो ये आप ये 2 पॉइंट याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर देखते हैं और कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर तथा सब में कॉमन होना जरूरी है उस संख्या का। तो क्या करना होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो संख्याओं को सबसे पहले, तीनों संख्याओं को सेपरेट लिख लेना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, तीनों संख्याओं को मैंने देखिए सेपरेट लिखा हुआ है। a3b माइनस ab3 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। a3b2 माइनस a2b2 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ab ब्रैकेट में a माइनस b मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको यहाँ से कॉमन निकालना है। हमको दिख रहा है यहाँ से भैया a कॉमन आ रहा है और b भी कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा a² माइनस b²। फिर मैं दूसरे वाले टर्म में देखा कि a
स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्यों यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए क्यूब, तो ए स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर बी क्यूब है, यहाँ पे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा यहाँ का ए और यहाँ पर एक बी बचेगा। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये ऑलरेडी सॉल्व है तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको और हमने ओपन करके लिखा तो a माइनस बी ए प्लस बी लिख देते हैं, आपको याद होगी प्रॉपर्टी जरूर, और ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम में छोड़ना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी पावर देखना है, ठीक है, हमने इसमें से कॉमन ले लिया ए बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ से हमने ये वाला लिखी लाइन, यहाँ से हमने ये लिखी। अब इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, ए की 2 है तो ए स्क्वायर, बी की सबसे बड़ी पावर क्या है, बी स्क्वायर ले लिया, इसमें तीनों में क्या है, ए माइनस बी सब में है, और लास्ट में जो बचा ए प्लस बी वो भी ले ले, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये हमारा इसका एलसीएम होगा, ये हमारा एलसीएम है। ठीक है, ये भी आंसर सही होगा और ये भी आंसर, क्योंकि ये वही तो प्रॉपर्टी ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एचसीएफ निकालने के लिए कम से कम पावर देखते हैं। अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है, इसका अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो देखिए सबसे कम पावर ए की क्या है, ए ही है अकेला। इसमें बी की पावर क्या है, बी है अकेला। ए माइनस बी इधर भी है, ए माइनस बी इधर भी, ए माइनस इधर भी है, तो ए माइनस बी इधर भी है। क्या ए प्लस बी यहाँ पर है, नहीं है। ए प्लस बी यहाँ पर है, नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हमारा एचसीएफ यही होगा। क्लियर हुआ आपको? आई होप ये क्लास समझ में आया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ये इंपॉर्टेंट क्लास थी। फ्रैक्शन में एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 101% यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए राधे श्याम।